हाँ तो फ्रेंड्स, क्या हाल है। आज मैं आपको ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो बहुत डरावनी, बहुत भयानक भी है और प्यार भरी भी है। तो ये स्टोरी एक लड़का और एक लड़की की है। एक लड़का रहता था, उसके ठीक पास में, मतलब पास वाले घर में एक लड़की भी रहती थी। वो लड़का उस लड़की को बहुत ज्यादा चाहता था। वो लड़का बस ये चाहता था कि ये लड़की मेरे से बात करे। पर वो लड़की बहुत अच्छी थी, बहुत सज्जन थी, इसलिए मतलब फालतू काम नहीं करती थी और ना किसी लड़के से बात करती थी। पर वो लड़का चाहता था कि ये लड़की मेरे से बात करे। तो वो लड़का बहुत ज्यादा प्रयास करता था कि ये लड़की मेरे से बात करे, उसके आगे पीछे चला जाता था। जैसे कोई लड़की, वो जो लड़की है वो कहीं जाती है, बाहर वगैरह जाती है, तो वो पीछे पीछे चल जाता था। बहुत ज्यादा नोटिस करता था उस लड़की को, पर वो लड़की बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। उस लड़के को बहुत गुस्सा आता था कि ये मेरे ऊपर ध्यान नहीं देती। तो फ्रेंड, जैसे बहुत दिन बीतते गए, उस लड़के ने बहुत ज्यादा प्रयास किया उस लड़की से बात करने का, पर उस लड़की ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तो ऐसे ही थोड़े दिन बीतते गए और वो लड़की शादी के लायक हो गई। तो उस लड़की की शादी उसके घर वालों ने किसी और से कर दी। अच्छे घर में करी थी, अच्छे परिवार में करी थी। वो लड़का बहुत ज्यादा सह नहीं सका इस बात को, तो वो डिप्रेशन में आकर उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कैसे की? पास वाले गांव में, मतलब उनके ही गांव में पास वाली नदी, उसमें जाकर मर गया। नदी में कूदकर छलांग लगाई तो मर गया। थोड़े दिन बीतते गए, थोड़े दिन बीतते गए, वो लड़का एक बहुत भयानक भूत बन गए। और उसके मन में बहुत ज्यादा गुस्सा भरा रहता था कि मैंने जिससे मोहब्बत की वो लड़की मुझे मिली नहीं। इसलिए वो लड़का बहुत भयानक सी हरकतें करता रहता था, क्योंकि वो तो भूत बन गया था, हर किसी को परेशान करता था। तो फ्रेंड, ऐसे ही थोड़े दिन बीतते गए, बीतते गए, बीतते गए। इसी प्रकार वो लड़की वापस, जैसे कभी ना कभी आता है घर में, मतलब जो मायके में, तो वो लड़की अपने घर पर आई। घर पर आई तो वो रह रही थी अच्छे से, मम्मी पापा उनके साथ आराम से रह रही थी। उस भूत ने जो किया वो खत्म था। जैसे वो लड़की खाना बना रही थी रसोई घर में, उसको अचानक एहसास होता है कि मेरे आसपास कोई है। पर उसने ध्यान नहीं दिया, अच्छे वगैरह से खाना वगैरह बनाया। ऐसे वो जैसे ही, क्या नाम है, इधर उधर जाती, कहीं जाती, तो उसको एहसास होता बाद बाद में कि मेरे पीछे कोई है, मेरे साथ कोई है। पर उसने सब बात पर इग्नोर किया, कुछ ध्यान वगैरह नहीं दिया, आराम से खाना वगैरह खाया। जैसे ही रात पड़ी, जैसे ही रात पड़ी, लड़की सोने जाती है तो वो सो नहीं पाती, उसको अजीब सा साया दिखता है। वो डर जाती है कि ये क्या है, पर वो कौन था? वो लड़का ही था। जैसे वो लड़की सोती है, उसके पैरों को ऐसा लगता है, उस लड़के को मेरे पैरों को किसी ने जकड़ रखा है, किसी ने पकड़ रखा है। पर वो उस भूत ने पकड़ रखा था, डरावने भूत। उस लड़के ने उस लड़की के पैर पकड़ लिए थे, क्योंकि वो भूत बन गया था और वो बहुत दुखी था कि ये लड़की मुझे मिली क्यों नहीं। इसी चाहत में था वो। तो फ्रेंड्स, वो लड़की मतलब बहुत परेशान होती है रात में, बहुत ज्यादा पैर दर्द होते हैं उससे, क्योंकि वो लड़के ने ऐसे पकड़ रखे थे, जकड़ कर उसको परेशान कर रहा था वो। फिर जैसे थोड़े देर पैर दर्द हो, उसके बाद उसका सिर दर्द होने लग जाता। वो जो भूत है उसको अलग अलग तरीके के दर्द दे रहा है, अलग अलग तरीके से दर्द देता था, अलग अलग तरीके से। वो जब अलग अलग तरीके से दर्द दे रहा था, तो वो लड़की बहुत ज्यादा परेशान हो गई कि जब मैं ससुराल में थी तब मुझे कुछ भी नहीं हुआ, या मायके में आते ऐसा क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा हो क्या रहा है मेरे साथ जो मेरा कभी पैर दर्द हो रहा है, कभी सिर दर्द हो रहा है। वो थोड़ा उठ गई और उठकर बैठ गए आराम से। वो जैसे उठकर बैठी, उसको कांच में, जैसे उस लड़की ने उस कांच में देखा, तो उसको भयानक सी शक्ल दिखी इस साइड में। वो भूत दिखा, वो जोर से चिल्लाई और भागी। उसकी सारी फैमिली उठ गई, पूछा क्या हुआ, क्या हुआ? उसने बोला कि मुझे कुछ भयानक सा दिखा। पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी कि सपना वगैरह आया होगा, और सब वापस सो गए। वो लड़की परेशान हो गई कि करूँ तो मैं क्या करूँ। बहुत ज्यादा डर गई, बहुत घबराने लगी। वो लड़की हिम्मत कर कर वापस उसके रूम में चली गई। जिसे रूम में जाती है और उसको जाती है चादर ओढ़कर, अपने आप उसका चादर किसी ना कोई खींच लेता है, मतलब वो भूत खींचता है, पर उसको पता नहीं रहता कि किसने खींचा। उसने सोचा अचानक, ये मेरा जो मैंने जो ओढ़ रखा है चादर, ये कैसे गया, बाहर कैसे हो गया? इस प्रकार वो डर गई। तो फ्रेंड्स, वो डर जाती है। उसके बाद जो होता है दर्दनाक होता है।
उस लड़की को उसने गला पकड़कर ऊपर ऐसे तोड़ दिया। वो हवा में उड़ने लगी उसने, और वो दिख भी नहीं रहा और वो बोल भी नहीं पाई। क्यों? क्योंकि उसका गला उसने पकड़ रखा था, जकड़ रखा था। वो है ऐसे भयानक से आवाज निकाले और वो लड़का बोले, मैं कितना चाहता था तुझे, तुम मुझे मिली नहीं। ऐसे कर कर वो भूत बोलने लगा उससे, और वो समझ नहीं रही थी कौन है क्या है। पर उस लड़के ने उसको मारा नहीं, ऐसे कैसे छोड़ दिया। उसके बाद वापस उसने, उस लड़की ने उसके घर वालों को बताया कि ऐसी ऐसी बात है। फिर भी उसके घर वालों ने उसकी बात नहीं मानी और वो लड़की परेशान होकर वापस ससुराल चली गई। और वो जब जिस दिन ससुराल जाती है तो वो भूत उसका पीछा करते हुए ठीक उसके घर पर पहुंच जाता। फिर जो होता है बर्बादी। उस भूत ने इतना परेशान किया, जो उसका पति था उस लड़के का, उस पर वो बहुत ज्यादा खार करता था। क्यों? क्योंकि वो लड़की को चाहता था, पर उसके घर वालों ने उस दूसरे लड़के से उस लड़की की शादी करा दी। तो वो दोनों रहते थे। एक बार उसका पति जॉब पर जा रहा था, उसकी गाड़ी का पहिया पंचर करा देता है वो भूत बीच रास्तों में। और जैसे ही वो रुकता है कि अचानक से जो पहिया है, टायर है, पंचर कैसे हो गया है। वो देखता है आसपास में, देखता है कोई भी दुकान नहीं है। खुद उसको ठीक करने की कोशिश करता है। जैसे ही टायर वगैरह ठीक करने की कोशिश करता है, वो पंचर वगैरह, मतलब जो दूसरा टायर रखा हुआ था उसको लगाने की कोशिश करता है वो। तो अचानक जैसे वो लगाता है, उसका जो हाथ है वो जाम हो जाता है, वो लगा नहीं पाता। वो चौंक जाता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरा हाथ काम क्यों नहीं कर रहा। पर उस जो भूत ने, उसने सब कुछ कर रखा था। अचानक से उसको वो साया दिखता है, वो डर जाता है। और उसने जो भूत ने किया वो बहुत दर्दनाक था। क्यों? क्योंकि वो जो भूत है उस लड़के को चाहता था, इस वजह से वो सह नहीं पाया। और उस लड़की के पति है, उसके पति की मौत किस प्रकार करी उसने, उस भूत ने। उसके पति को जो वो कार है वो अपना आप स्टार्ट हो जाती है, जो पहिया है वो अपना आप ठीक हो जाता है, और अपने आप वो गाड़ी पीछे चली जाती है। वो चौंक जाता है कि अपना आप पीछे कैसे गई गाड़ी। वो गाड़ी के मतलब वो जैसे पीछे चलती है गाड़ी, वो भगने लग जाता है गाड़ी की ओर कि ये अपना आप चल तो नहीं रही। इस प्रकार वो जैसे ही भगने लग जाता है, एकदम वो कार पीछे के बदले आगे चलती है और उसके ऊपर, उस लड़के के पति के ऊपर चढ़ जाती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। फिर वो जो भूत है उसको थोड़ा सुकून मिलता है। फिर से वो उधर जाता है उस लड़की के घर पर जाकर उस लड़के को भी परेशान करता है। उस लड़के को पता नहीं था कि मेरे पति मर चुके हैं। इसी प्रकार वो लड़की उसके पति को कॉल लगाती है, पर कॉल कोई भी नहीं उठाता। उसको फिर दिखता है एकदम वो साया दिख जाता है। वो बोलता है, कॉल किसके लगा रही है? जिसके कॉल लगा रही है वो तो है ही नहीं। वो चौंक जाती है कि तुम कौन हो? वो अपने रूप में आता है। तब जाके उस लड़की को पता चलता है कि ये वही लड़का है जो मेरे पीछे पड़ता था। वो लड़की उससे बोलती है, क्या चाहते हो तुम मेरे से? कि मैं तुझे बहुत चाहता था, पर तूने मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, तूने मेरे पर ध्यान नहीं दिया। इसी प्रकार ध्यान ना देकर उस लड़की की भी वो बहुत भयानक मौत कर देता। जैसे वो लड़का मरा था, वैसे ही पास में नदी थी, वहां पर उस लड़के को घसीटते हुए लेके जाता है और उस नदी में डुबाकर उस लड़के की भी मौत कर देता है। यही फ्रेंड्स, यही कहानी है। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। जय श्री राम।